जी तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? यकीनन आज आप हैरान हो रहे होंगे कि हमारे साथ कौन है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं हमारे आज के मेहमान, जिनका नाम बताने से पहले आप सबको कैप्टन सारा का आदाब। ईस्टर स्पेशल एपिसोड में आप सबको भरपूर वेलकम कहती हूँ। जी तो क्यों ना आप ही हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका नाम क्या है। क्यों नहीं कैप्टन। प्यारे दोस्तों, मैं अरमितिया का यूसुफ हूँ और सच्चे दोस्त प्रोग्राम के ज़रिए आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है। बहुत शुक्रिया मुकद्दस यूसुफ। मैं आपको हम सब की तरफ से सच्चे दोस्त प्रोग्राम में भरपूर वेलकम कहती हूँ। शुक्रिया कैप्टन। मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है कि आज मैं मसीह के दोस्तों की हैसियत से मैं भी यहाँ शामिल हूँ। आपको कैसे नहीं बुलाया जाता मुकद्दस यूसुफ। आपने ईस्टर की कहानी में खास किरदार जो अदा किया। ये तो मेरी खुशनसीबी है कैप्टन कि खुदा ने मुझे इस अजीम कहानी में हिस्सा दिया, वरना मैं तो गुमनाम सी जिंदगी बसर कर रहा था। ये आपकी हलीमी है मुकद्दस यूसुफ, वरना हम सब जानते हैं कि आप उस दौर में भी खास हैसियत के मालिक थे। ये सब तो खुदावंद का करम है कैप्टन, और ऐसा इसलिए था कि मैं खुदा के मंसूबे में काम आ सकूं। कितनी खूबसूरत बात कही आपने। मुझे लगता है कि आज हम आपके वसीले से निहायत दिलचस्प बातों को जान पाएंगे। तो क्यों ना सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। जी क्यों नहीं कैप्टन। मेरा नाम यूसुफ है और चूंकि मैं अरमितिया शहर का रहने वाला हूँ, इसलिए मेरे नाम के साथ मेरे शहर का नाम भी जोड़ा जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों मुकद्दस यूसुफ? दरअसल कैप्टन, एक ही नाम के बहुत ज़्यादा लोग हो जाएं तो उनमें पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक जैसे नाम वालों में फ़र्क वाज़ा करने के लिए उनके नाम के साथ उनके कबीले, शहर या गांव का नाम लगाया जाता है। मुकद्दस यूसुफ, हमें आपके बारे में मालूम हुआ है कि आप काफ़ी अमीर इंसान थे। वाह कैप्टन, मुझे लगता है आपने मेरे बारे में खूब तहकीक कर रखी है। बिल्कुल, अपने मेहमानों की सारी खबर रखनी पड़ती है। बहुत खूब। तो कैप्टन, खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे दौलत की बरकत बख्शी और मुझे आला मर्तबे से भी नवाजा। अच्छा, तो आपका ओहदा क्या था? क्योंकि मैं यहूदी था और फरीसी तबके से ताल्लुक़ रखता था, और इसके साथ साथ यहूदी कौंसिल, जिसे सनहेड्रिन भी कहते हैं, उसका मेंबर था। सनहेड्रिन, ये कौन सा शोबा था? क्या आप मुझे इसके बारे में मज़ीद बताएंगे? जी क्यों नहीं कैप्टन। सनहेड्रिन यहूदी रहनुमाओं का एक गिरोह था जिसमें तकरीबन 70 अफराद होते थे जो लोगों के मजहबी और सियासी मसाइल हल करते थे। 70 लोग जो मिलकर इसराइल के मसाइल हल करें। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि गिनती की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 16वीं आयत में खुदा ने ये हुक्म दिया कि 70 ऐसे लोग चुने जाएं जो मुकद्दस मूसा के साथ मिलकर कौम का बोझ उठाएं। और इसके अलावा इस्तिस्ना की किताब उसके 16वें बाब में भी इसका जिक्र मिलता है। बहुत खूब कैप्टन, आपकी जहानत और खुदा के कलाम से आपकी मोहब्बत की दाद देता हूँ। शुक्रिया मुकद्दस यूसुफ। बल्कि सनहेड्रिन का रुकन होना तो बड़े अजाज की बात है। आपको खुदा ने इज्जत बख्शी, यहाँ तक कि मुकद्दस लूका तबीब ने भी अपनी अंजील में आपके बारे में लिखा कि आप एक रास्तबाज और नेक इंसान थे। ये महज उस खुदाए कादिर का फजल है, मैं तो कुछ भी नहीं। मुकद्दस यूसुफ, जैसा कि अभी आपने सनहेड्रिन के बारे में बताया, तो मुझे ये बताएं कि जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो क्या उसमें भी इस कौंसिल ने अपना किरदार अदा किया? जी हाँ कैप्टन, और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि सनहेड्रिन को सदर अदालत भी कहा जाता है। मुकद्दस यूसुफ, जब आप सदर अदालत का हिस्सा थे तो क्या आप भी यीशु मसीह को मसलूब करने पर राजी थे? हरगिज़ नहीं कैप्टन, बल्कि मैं तो इस फैसले के खिलाफ था। मगर दीगर यहूदी उलमा कब से इस मौके की तलाश में थे कि वो कैसे यीशु मसीह को पकड़ें, क्योंकि लोग बहुत तेज़ी से उन पर ईमान ला रहे थे। सो तो है, उस वक्त आपके जज्बात कैसे थे? आप कैसा महसूस कर रहे थे? कैप्टन, जब तक मैंने रबी को नहीं जाना था, मैं भी दूसरे उलमा की तरह ही सोच रहा था, मगर रबी की तालीम और इख्तियार ने मेरी सोच को तब्दील कर दिया
मसीह यीशु के पास वो सब जवाब थे जो दूसरे उलमा भी तलाश कर रहे थे। कैसी जबरदस्त बात कही आपने, वाह। मुकद्दस यूसुफ, मुझे ये बताएं कि आपको मसीह यीशु की बाबत इस बात का यकीन कब हुआ कि जिस मसीहा के इंतजार में हैं आप, वो यीशु मसीह ही है? कैप्टन, मसीह की तालीम और कामों का चर्चा हर जगह था। इसके साथ ही बहुत सी बातें भी फैल रही थी। खुदा का फजल है जिसने हमें मसीहा को पहचानने में मदद की। मगर क्या मुकद्दस यूसुफ? मैं दिल से तो यीशु मसीह पर ईमान ला चुका था, लेकिन ज़ाहरी तौर पर यीशु मसीह का इजहार करना मेरे लिए मुश्किल था। क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसा क्यों? उस वक्त मेरे अंदर दुनिया का, लोगों का डर और फिक्र थी, और शायद मैं अपने ओहदे को भी खोना नहीं चाहता था। देखिए मुकद्दस यूसुफ, हम सब इंसान होते हुए कहीं ना कहीं ऐसा कर जाते हैं, लेकिन मुबारक बात तो ये कि मसीह की तालीम और उसके कामों ने बहुत सी जिंदगियों को तब्दील किया, जिनमें से एक नाम आपका भी है। मसीह की तालीम और कामों के साथ साथ मसीह की मोहब्बत ने मुझे तब्दील किया, और मैं खुदा के बेटे पर ईमान लाया जो बेगुनाह था। बेशक बेशक। और कैप्टन, सदर अदालत में ही सरदार काहिनों, फ़कीहों और फरीसियों ने यीशु मसीह पर कई इल्ज़ामात लगाकर उनको रोमी हुकूमत के हवाले कर दिया। अच्छा, वो इल्ज़ामात क्या थे? यहूदी अकीदे के मुताबिक किसी शख्स का खुद को खुदा का बेटा कहना और खुदा के बराबर बनाना नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म था, जबकि यीशु का वादा किए हुए निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करना उन्हीं के लिए मुमकिन था जिनके दिल में खुदा ने ये बात डाली थी। ये तो खुदा का रूह है जो जिसे चाहे ईमान लाने की तौफीक दे, और ये मसीह की मोहब्बत है जिसने हमारी खातिर सलीब पर कुर्बान होकर और हमारी खातिर दुख उठाकर अपनी जान दी ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो सकें। और यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि मसीह की मोहब्बत को देखते हुए मुकद्दस यूसुफ ने यीशु मसीह के साथ जो अपनी मोहब्बत का इजहार किया वो भी बाकमाल था। मसीह ने हमारी खातिर जो किया उसके बदले में ये कुछ भी नहीं, और मैं समझता हूँ कि मुझे ये ओहदा भी इसीलिए मिला कि मैं उस वक्त खुदा के मंसूबे में किसी काम आ सकूँ। वाह, क्या खूब कहा आपने। तो फिर बताएं कि आपने ये सब कैसे किया? हुआ कुछ यूं था कैप्टन। इन बातों के बाद इरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत चाही कि यीशु की लाश ले जाए। पिलातुस ने इजाजत दी, बस वो आकर उसकी लाश ले गया, और निकोदीमुस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था। और 50 सेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहां एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बायस यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि ये कब्र नजदीक थी। मुकद्दस यूसुफ, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि आपने मसीह यीशु को दिल से कबूल किया, लेकिन लोगों के सामने उसका इजहार करने से डरते थे, लेकिन दूसरी तरफ पिलातुस के पास जाकर मसीह यीशु की लाश मांगना निहायत जुर्रतमंदाना काम है। इस बात के बाद तो सबको यकीन हो गया होगा कि आप मसीह यीशु पर ईमान ला चुके हैं। बिल्कुल कैप्टन, मैं उस वक्त अपने डर से बिल्कुल आज़ाद हो चुका था, और मुझे लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं थी, ना ही अपने ओहदे की। उस वक्त मैं बस मसीह के कफन दफन की खिदमत को सर अंजाम देना चाहता था, क्योंकि ये ज़रूरी था कि मसीह की लाश को शाम से पहले पहले उनकी कब्र में रखा जाए, जो कि शरीयत में हुक्म मिला हुआ था। इसलिए हमने जल्दी की और मसीह यीशु की लाश को मेरी नई कब्र में रख दिया। मेरी नई कब्र? वो कब्र आपकी थी? घबराएं मत कैप्टन, उस वक़्त का दस्तूर था
اس لیے کچھ لوگ مرنے سے پہلے ہی اپنی قبر کا انتظام کر لیا کرتے تھے۔ کئی لوگ ایک غار خریدتے اور وہیں ان کے پورے خاندان کا قبرستان بن جاتا۔ اس لیے کیپٹن، میں نے بھی اپنے لیے ایک قبر خرید رکھی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس عظیم ہستی کے کام آئے گی۔ یقیناً یہ سب خدا کا ہی منصوبہ تھا۔ واہ، کیسی زبردست معلومات دی آپ نے۔ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پیدائش کی کتاب اس کے 24ویں باب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ مقدس یوسف، آپ نے ایسا کر کے اعلانیہ مسیح یسوع پر اپنے ایمان کا اظہار کیا، اسی لیے تو لوگ ایسٹر کے اس عظیم موقع پر آپ کی خدمت کو یاد رکھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ رومی حکومت نے قبر پر مہر لگا رکھی تھی اور وہاں پر کچھ پہرے دار بھی بٹھائے تھے، تو کیا وہ پہرے دار بھی رومی حکومت کی جانب سے تھے؟ پہرا یہودیوں نے لگایا تھا۔ انہوں نے پلاطوس سے سپاہی مانگے تھے، لیکن اس نے انہیں منع کر دیا، جس پر یہودی سردار نے ہیکل کے پہرے داروں کو قبر پر پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا، لیکن ان کے پہرے درے کے درے رہ گئے، کیونکہ یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ ہاللویا! یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پا کر ہم سب کو بھی فاتح کر دیا، اور بے شک اس کی قبر آج بھی خالی ہے۔ بے شک کیپٹن۔ مقدس یوسف، یہاں پر میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والے ننھے بچوں کو بائبل مقدس کی کوئی آیت سکھائیں۔ کلام کو حفظ کرنا اچھی بات ہے۔ میں کلام مقدس میں سے ایوب 19واں باب اس کی 25ویں آیت سکھانا چاہوں گا، جہاں لکھا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا۔ آمین۔ بہت شکریہ مقدس یوسف۔ اب میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو ایسٹر کے اس بابرکت موقع پر کوئی خاص پیغام دیں۔ جی، میں تمام دیکھنے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جب یسوع مسیح نے تمام دنیا کے سامنے ہمارے گناہوں کو قبول کیا، ہم سے محبت کی، اپنی محبت کا اظہار کیا، تو ضرور ہے کہ ہم جو اس پر ایمان رکھتے ہیں دلیری سے اس کا اظہار کریں اور اس سے شرمائے مت۔ مقدس یوسف، آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے، ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ اتنا خوبصورت پیغام شیئر کیا، اس سب کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں کیپٹن، بلکہ مجھے یہاں آ کر بہت اچھا لگا۔ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ خدا آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو برکت دے۔ آمین۔ مقدس یوسف، آپ کو ایسٹر کی خوشیاں بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی ایسٹر بہت مبارک ہو۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی تو پیارے دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ ایسٹر کے اس موقع پر آپ ارمیتیا کے یوسف سے مل کر بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ مقدس یوسف کو یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے یسوع مسیح کا خفیہ شاگرد بھی کہا جاتا ہے، تو بھی انہوں نے پیلاطوس سے بڑی دلیری سے یسوع مسیح کی لاش مانگی اور پھر یسوع مسیح کو دفن کرنے کی خاص خدمت سر انجام دی، جسے خدا نے بڑی قدرت سے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کیا، اور اسی کا جشن تمام دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ اور دوستو، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یسوع مسیح زندہ ہے اور اس کی قبر آج بھی خالی ہے، وہ خدا کے داہنی طرف بیٹھا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ایسٹر کے اس موقع پر ہم یسوع مسیح کی اس عظیم قربانی کو جہاں تک ہو سکے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسیح یسوع پر ایمان لا سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کیپٹن سارا کو دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے کردار کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔